नमस्कार। चुनावी समर में आप लोगों का स्वागत है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक बार फिर दिया मोदी सरकार को नसीहत, पर जनता ने उसे बताया सफेद झूठ। जी हां, जैसा कि हम जानते हैं कि सीएए और एनआरसी जैसे कानून संसद से तो पास हो गए और इसको पास कराने के लिए भाजपा ने जो खेल खेला वह जग जाहिर है। ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष ने साफ साफ कहा है कि संसद में उठने वाली विपक्ष की हर आवाज उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सत्ता पक्ष का है। हालांकि संसद में विपक्ष की आवाज को कितनी महत्व मिलती है वह हम सभी जानते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मानते हैं कि संसद में बहुमत से फैसले होते हैं, लेकिन अल्पमत की आवाज को भी पूरा सम्मान दिया जाता है। उन्होंने कहा कि किसी दल का एक सांसद भी है तो वह अपनी बात कह सकता है और संसद में उसकी असहमति को भी दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता है कि संसद में विपक्ष कमजोर है। ओम बिरला ने कहा कि संख्या के हिसाब से सदस्य चुने जाते हैं और यह जनता तय करती है कि किस दल की नीतियों का समर्थन कर उसे बहुमत देना है। उन्होंने कहा कि वह संसद में पक्ष और विपक्ष को पूरा सम्मान और मौका देते हैं, जिस पर जनता के एक बड़े वर्ग ने कहा कि मौजूदा समय में संसद से ही सबसे ज्यादा असंवैधानिक कानून पास हो रहे हैं। लोगों ने कहा कि अगर संसद में विपक्ष का आवाज सुना जाता है तो फिर सीएए और एनआरसी जैसे कानून कभी पास ही नहीं होते। लोगों का कहना है कि संसद में इस वक्त जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत पूरी तरह से चरितार्थ हो रही है। यहाँ भाजपा बहुमत में होने के कारण मनमाने फैसले ले रही है, जिसकी वजह से आम जनता की परेशानियां बढ़ गई हैं। लोगों ने कहा कि भले ही संसद में लोकसभा अध्यक्ष हर सांसदों के बयान को दर्ज कराने में विश्वास रखते हों, लेकिन सच्चाई यह है कि भाजपा के बहुमत के आगे विपक्ष के आवाज का कोई महत्व नहीं रह गया है। इस तरह लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जिस तरह से सीएए और एनआरसी जैसे मुद्दों को लेकर इशारों में बताया है कि वह किसी के साथ अन्याय नहीं होने देना चाहते, आलोचकों के अनुसार वह गलत है। वहीं लोगों की यह मांग है कि संसद में बनने वाले हर तानाशाह भरे कानून को लोकसभा अध्यक्ष को बनने से रोकना चाहिए, क्योंकि उनका संबंध भी सत्ताधारी पार्टी से ही है। इसलिए वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सरकार को सावधान कर सकते हैं। धन्यवाद।